राधे राधे। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में एक विशेष और अत्यंत पावन महत्व माना जाता है। ये उत्सव स्नान दान खास फल प्राप्त करने वाला होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पे भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। साथ ही पवित्र नदियों की पूजा करने का, उसमें स्नान करने का विधान है, जिससे कि अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस वर्ष मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी रविवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर माघ मेले में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान और पितरों का तर्पण करने के साथ साथ मौनी अमावस्या व्रत कथा का पाठ करना भी विशेष पुण्यदायक होता है। संपूर्ण व्रत कथा इस प्रकार है। कांचीपुरी नगरी में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवंती और 7 पुत्रों एक पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। देव स्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और अब पुत्री के लिए वो वर की खोज हेतु अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजता है। इसी दौरान एक पंडित ने गुणवती की कुंडली देखी और ऐसी बात कही जिसे सुन के सभी चिंतित हो गए। पंडित ने बताया कि कुंडली में एक दोष है, जिसके कारण गुणवती के वैधव का योग है। देव स्वामी ने इस दोष से मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो पंडित ने बताया कि सोमा नामक एक स्त्री का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने बताया कि सोमा एक धोबिन है और सिहल द्वीप में रहती है। उसे किसी भी प्रसन्न कर कांचीपुर लाना होगा। यह सुनकर देव स्वामी का सबसे छोटा पुत्र और उसकी बहन गुणवती को साथ लेके वो सिहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पे पहुंच गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वृक्ष पे गिद्ध का घोंसला था, जिसमें उसका परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने दोनों भाई बहन की बात सुन ली। जब सायंकाल उनकी माँ आई तो बच्चों ने भोजन करने के लिए मना कर दिया और कहा, पहले नीचे बैठे इन दोनों प्राणियों की सहायता करो और इनकी समस्या का समाधान करो। माँ के वचन देने के बाद ही उन्होंने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की सहायता से दोनों भाई बहन सिहल द्वीप में पहुंच गए। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। सोमा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठ के उसके घर की सफाई करेंगे, लीप पोत करेंगे। और कुछ दिनों के बाद सोमा को यह देख के आश्चर्य हुआ और उसने अपनी बहुओं से पूछा कि यह कार्य कौन करता है। तो बहुओं ने झूठी प्रशंसा पाने के लिए बोल दिया कि ये सब हम करते हैं, किंतु सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सोमा ने प्रातःकाल जल्दी उठ के देखा कि देव स्वामी के पुत्र और पुत्री ये सेवा कर रहे थे। पूछने पे उन्होंने पूरी कथा सुना दी। उनकी निष्ठा और परिश्रम से प्रसन्न होकर सोमा ने एक उचित समय पे कांचीपुरी जाने का वचन दे दिया। अधिक आग्रह करने पर वह उनके साथ चल पड़ी। घर से प्रस्थान करते हुए सोमा ने अपनी बहुओं को निर्देश दिया कि उसकी अनुपस्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो शव का अंतिम संस्कार ना करें और लौटने की प्रतीक्षा करें। इसके बाद सोमा कांचीपुरी पहुंची। अगले दिन गुणवती का विवाह संपन्न हो गया, किंतु सप्तपदी के तुरंत बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके पश्चात गुणवती ने भगवान विष्णु की आराधना की और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। उसके प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। सोमा ने गुणवती को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और घर लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के कारण सोमा के पुत्र जमाता और उसके पति का निधन हो गया। तब सोमा ने पुनः पुण्य संचित करने के लिए मार्ग में पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु जी की पूजा की और 108 बार उनकी परिक्रमा करी। इस पुण्य के प्रभाव से उसके परिवार में मृत सदस्य पुनः जीवित हो उठे। इस प्रकार से जो भी इस व्रत को करता है, मौनी अमावस्या वाले दिन पूजा पाठ करता है और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन महायोग भी बन रहा है। इस महायोग में ही पूजा पाठ करने से आपको सारे ही दुख और तकलीफों का खात्मा होता है। अमावस्या तिथि का आरंभ 17 जनवरी को 12:04 पे हो रहा है
और अगले दिन 18 जनवरी की रात को 1:22 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से मौनी अमावस्या 18 जनवरी को रखी जाएगी। इस दिन दान स्नान करने का अलग शुभ मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक का समय गंगा स्नान के लिए सबसे अधिक अच्छा माना जाता है। ऐसे में आप सुबह 4:43 से लेकर के सुबह 5:23 तक का श्रेष्ठ समय होता है। इस प्रकार से आपको इस दिन पूजा पाठ करनी है और प्रसन्न करना है, ताकि आपके घर में कोई भी तकलीफ ना आए और सब मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करें।